हेलो फ्रेंड्स, सॉटे हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डोपामीन के बारे में। डोपामीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक रिवॉर्ड केमिकल है, बट उससे भी ज़्यादा भी है कुछ। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो डोपामीन एक हैप्पी ब्रेन केमिकल है जो कि एसोसिएटेड है विद गुड फीलिंग्स ऑफ रिवॉर्ड। जब आपको अगर भूख लगी हो और आप पका हुआ मैंगो या गुआवा देखेंगे तो आप में डोपामीन सर्ज आता है और आप उस मैंगो या गुआवा की तरफ लपकते हैं उसको खाने के लिए, और उसको खाते खाते आपका डोपामीन यूज़ हो जाता है बॉडी में। फिर जब आप उस चीज़ को देखते हैं, जब आपको रिवॉर्ड दिखता है तो आपका डोपामीन सर्ज होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डोपामीन का जो सर्ज है, डोपामीन में जब इंक्रीज होता है बॉडी में तो इंपॉर्टेंट न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जो रिवॉर्ड को देखकर आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो न्यूरॉन कनेक्शन बनाएगा ऑफ गुड फीलिंग्स, तो बार बार वो काम करने का आपको मन करता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर गलत चीज़ें, कोई हानिकारक चीज़ें करके आपका डोपामीन सर्ज हो रहा है, जो कि आपको डोपामीन मिल रहा है जिससे बॉडी में, तो वो गलत कार्य की तरफ आप बार बार अट्रैक्ट होते रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन कनेक्शन दैट इज हैपनिंग। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डोपामीन को हम किस तरीके से यूज़ करें अपनी बॉडी के लिए। जो सर्ज ऑफ डोपामीन है, इट मे लीड टू एक्शंस दैट कैन डिप्लीट योर एनर्जी इन द लॉन्ग रन। सो अगर गलत चीज़ की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो सकती है लॉन्ग रन में। तो डोपामीन के सर्ज को सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई से सही तरीके से यूज़ करना, सही डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ को लेके जाएंगे तो सही चीज़ों का यूज़ करके आपका डोपामीन यूज़ होगा और डोपामीन सर्ज आएगा। अब देखते हैं आगे। तो डोपामीन है क्या? हमें ये पता है कि ये रिवॉर्ड केमिकल है कि कोई भी रिवॉर्ड एट हैंड दिखेगा आपको तो आपका डोपामीन सर्ज होता है। इसको मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। डोपामीन को मोटिवेशन मॉलिक्यूल। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ के लिए तो आप में डोपामीन सर्ज है। अगर आप अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहेंगे तो अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गलत चीज़ के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे तो आपके न्यूरॉन कनेक्शन गलत चीज़ों में बनते रहेंगे, गलत हैबिट्स पे जाते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो जाता है फिर डोपामीन सर्ज। ये करता क्या है? अगर हम आगे देखें, ये मोटिवेशन मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद मोटिवेशन, इट इज़ डेफिनेटली एसोसिएटेड विद प्लेजर एंड रिवॉर्ड। प्लेजर इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बात ध्यान रखिएगा, हैप्पीनेस इज डिफरेंट देन प्लेजर। प्लेजर कैन गिव यू हैप्पीनेस, बट प्लेजर कैन ऑल्सो समटाइम्स मेक यू अनहैप्पी इन द लॉन्ग रन। तो अगर सही जगह पे आप प्लेजर पाएंगे तो अपने जीवन में खुशहाली ला पाएंगे। अगर गलत डायरेक्शन में प्लेजर पाएंगे तो शायद जीवन में आगे प्रॉब्लम और कठिनाइयाँ ही मिलेंगी। इसको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये प्लेजर और रिवॉर्ड से एसोसिएटेड है तो ये मूड इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत काम में आता है। डोपामीन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डोपामीन आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो बहुत कुछ कंट्रोल करता है डोपामीन। इसको पार्किंसंस डिजीज़ के साथ भी एसोसिएट किया जाता है अगर डोपामीन की कमी रहती है बॉडी में। ओके, जिसमें आपका हाथ हिलता है और धीरे धीरे करके डीजेनरेटिव डिजीज़ है बहुत ज़्यादा। बेसिकली आपकी मूवमेंट इंपेयर कर देता है पार्किंसन डिजीज़। डोपामीन नेचुरली अच्छे से प्रेजेंट होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी बॉडीली मूवमेंट अच्छी चाहते हैं। मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डोपामीन। स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डाइजेशन में भी यूज़ होता है, किडनी फंक्शन, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को भी रेगुलेट करने के लिए डोपामीन का यूज़ होता है। अब आगे देखें डेफिशिएंसी क्या करती है। प्राइमरी चीज़ जो इसकी डेफिशिएंसी कर सकती है वो पार्किंसंस डिजीज़ है। जैसा अभी हमने बताया, पार्किंसंस डिजीज़ में आपकी मूवमेंट इंपेयर हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में नेचुरली डोपामीन कम हो जाए तो आपका हाथ हिलने लगता है, धीरे धीरे करके आपकी मूवमेंट कम होने लगती है, तो आपकी बॉडीली डीजनरेशन, ब्रेन के थ्रू जो सेंसरी सिग्नल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नेचुरली डोपामीन को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट पार्किंसंस डिजीज़। उसके अलावा आपका मूड डाउन कर सकता है जब डोपामीन कम रहता है। तो आपको कॉन्स्टेंटली फटीग लगेगा,
बहुत लोगों को आजकल फटीग रहता है, कांस्टेंट फटीग, और सारे ब्लड रिपोर्ट सही आते हैं कई बार तब भी। तो उसका कारण हो सकता है कि आपके अंदर ये डोपामीन के नेचुरली कमी हो। ये लॉन्ग टर्म में इट मे लीड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, आपकी सेक्स ड्राइव लोअर कर देता है, और भी बहुत प्रॉब्लम्स कर सकता है जो माइंड, हार्ट, डाइजेस्टिव इश्यूज रिलेटेड हो सकते हैं। तो डोपामीन देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, और कई जगह ये हार्मोन का भी काम करता है डोपामीन। सो अगर आप अपनी बॉडी को ठीक से फंक्शन करना चाहते हैं तो नेचुरली डोपामीन को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। अब कॉजेज़ क्या हैं इसकी डेफिशिएंसी के? सबसे पहला आप समझिए इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, यूज ऑफ स्टिम्युलेंट्स। जो स्टिम्युलेंट्स दैट गिव इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मतलब एकदम से आपको खुशी दे दें, बिना किसी मेहनत के आपको रिवॉर्ड मिल जाए, ऐसे स्टिम्युलेंट्स होते हैं। जैसे आजकल नंबर 1 स्टिम्युलेंट ऐसा है सोशल मीडिया। आप रील्स देखते रहें, शॉर्ट्स देखते रहें, स्क्रॉल करते रहें अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे, वो बहुत बड़ा एक स्टिम्युलेंट है। सो उससे आप अगर बार बार यही कर रहे हैं, पूरा दिन यही कर रहे हैं, तो समय तो ज़ाया कर ही रहे हैं, मगर आप अपने अंदर नेचुरली जो डोपामीन है उसके लेवल को डाउन कर रहे हैं। उसके अलावा और स्टिम्युलेंट जो खाने पीने वाले हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीता हो, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना, ये सारे स्टिम्युलेंट्स हैं जो कि आपके डोपामीन को कम करेंगे। ऑल्सो स्ट्रेस बहुत लेना, एक्सेस स्ट्रेस आ जाना, तो वो भी डोपामीन कम कर देता है, एक्सेस स्ट्रेस भी। तो अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट हैं या एक्यूट स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा अगर आ गया है किसी कारण से, तो वो आपका डोपामीन को नीचे कर सकता है। उसके अलावा लो स्टमक एसिड, किसी भी कारण से अगर आपका स्टमक का एसिड कम है तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम करता है, और डोपामीन कुछ प्रोटीन जैसे टायरोसिन वगैरह हैं उसके यूजेज से बनता है। तो अगर आपके स्टमक में एसिड कम है तो प्रोटीन ब्रेक डाउन कम होता है, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन कम होगा तो आपके लिए डोपामीन की प्रोडक्शन ही कम कर पाएगी बॉडी। ओके, तो स्टमक एसिड को भी ठीक रखने की कोशिश करें ताकि आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन अच्छा हो पाए। अब इसको इंप्रूव कैसे करें? सबसे पहले इंप्रूवमेंट का तरीका क्या है कि आप अननेसेसरी स्टिमुलेंट्स को हटा दें जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे। जैसे कि हमने यहाँ देखा सोशल मीडिया, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये इंस्टेंटली जो आपको खुशी दे दें बिना किसी एफर्ट के। अगर बिना किसी एफर्ट के आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो रिवॉर्ड आपके लिए प्लेजर है इन अ टेम्पररी सिचुएशन, लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही घातक है। सो अननेसेसरी स्टिमुलेंट्स जो आपको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन दें उनको अवॉइड करें। मॉडरेट और कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करें। अगेन, जब मैं मॉडरेट एक्सरसाइज कहता हूँ आपकी हेल्थ के हिसाब से, अगर आप बहुत फिट हैं तो आपके लिए एक डिसेंट एक्सरसाइज भी मॉडरेट होगी। अगर आप बहुत अनहेल्दी हैं अभी तो एक नॉर्मल वॉक भी आपके लिए मॉडरेट एक्सरसाइज हो सकती है। बट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी रखें एक्सरसाइज में किसी भी तरीके की। सनलाइट में ज़रूर जाएं, विटामिन D3 से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डोपामीन लेवल्स के लिए। उसके अलावा म्यूज़िक, आर्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेहनत रिक्वायर करती है, पॉजिटिव एफर्ट रिक्वायर करती है आपको रिवॉर्ड मिलने में, वो करें। क्योंकि अभी आपने यहाँ देखा क्या, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली वो चीज़ें हैं जो कि आपको बिना मेहनत के रिवॉर्ड की फीलिंग दिला दें। तो ऐसा नहीं करना है। ये नहीं करने के लिए का मतलब क्या है, आपको जहाँ पे थोड़ा एफर्ट डालना पड़े, म्यूज़िक सीखने में, कोई आर्ट में या कोई भी चीज़ करने में जो आपको लगता है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल चीज़ों का शौक़ है उसके बारे में ज़्यादा जानें, जिस भी चीज़ का शौक़ है उसको उसमें टाइम इन्वेस्ट करें, उसके बारे में सीखें, तब आपको जो फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड आएगा वो एक पॉजिटिव रिवॉर्ड होगा जो कि आपको पॉजिटिवली नेचुरली डोपामीन सर्ज देगा। उसके अलावा बैलेंस डाइट खाएं विद क्वालिटी प्रोटीन, क्योंकि अगेन हमने जाना कि प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ डोपामीन। ऑल्सो स्टमक एसिड लेवल्स को ऊपर रखें। सो स्टमक एसिड लेवल्स ऊपर रहेंगे तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो पाएगा अमीनो एसिड्स में आसानी से। सो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपना डोपामीन इंप्रूव कर पाएंगे। तो जो कि हमने बेसिकली जाना, एक आप अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छी बैलेंस डाइट खाएंगे तो ऑटोमेटिकली डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा।
और बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनली फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि डोपामीन एक मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको सही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो आप सही डायरेक्शन में मोटिवेटेड रहेंगे लाइफ में। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज़ों में यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, आगे जाके बीमारी भी होगी आपको हर तरीके की, कई तरीकों की, लेकिन बीमारी के अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स भी आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं, या कॉन्स्टेंटली आप एंग्जाइटी फटीग ये रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।